हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर क्लास आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो स्पेशली यूपी पुलिस के लिए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पानी बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। ऑप्शन ए बिरजू पटनायक हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, और ऑप्शन सी एयर इंडियन वन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर इंडियन वन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सेकंड में अपना आंसर दे दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ए 21 जून को, बी 22 जून को, सी 23 जनवरी को, और डी 24 जनवरी को। तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, काशीफल किसे कहते हैं? काशीफल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों काशीफल? ए लीची, बी कद्दू, सी केला, और डी लौकी। तो किसको कहते हैं दोस्तों काशीफल? बी कद्दू को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, वनडे मैच में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी। वनडे मैच में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी। ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, और डी श्रीलंका। तो कौन सी टीम बनी दोस्तों? ए भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांचवा, ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा वृक्ष देता है? 10 सेकंड में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए नीम था ये, बी आम, सी पीपल, और डी बरगद। तो कौन सा वृक्ष देता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्राणों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में से प्राणों की संख्या कितनी है दोस्तों? ए 18, बी 14, सी 20, और डी 25। तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 18। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, और डी तमिलनाडु। तो किस राज्य का खेल है दोस्तों जल्लीकट्टू? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च किया था? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च किया था? 10 सेकंड में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो किस दिन लॉन्च किया दोस्तों? ए 27 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 1 सितंबर, और डी 2 सितंबर। किस दिन लॉन्च किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नेपाली टानो का निधन हो गया? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नेपाली टानो का निधन हो गया? ए इटली, बी ईरान, सी इराक, और डी तुर्की। बताइए दोस्तों आंसर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नेपाली टानो का निधन हो गया? ए इटली, बी ईरान, सी इराक, और डी तुर्की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर ए इटली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघालय की राजधानी निम्न में से है। मेघालय की राजधानी निम्न में से क्या है दोस्तों? इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, या कोहिमा। तो क्या है दोस्तों मेघालय की राजधानी? ऑप्शन नंबर बी शिलोंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? किसने चलाया था दोस्तों? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था?
ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी बैरम खां। तो किसने चलाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद। तो किसने रखी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था दोस्तों? ए ब्रिटिश, बी डच, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी खेरा में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो कहाँ होगा दोस्तों? 10 सेकंड में अपना आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो कहाँ हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए चंपारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम मुंशी, बी डी पी खेतान, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी श्री कृष्णाचारी। तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निधि के समस्त अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निधि के समस्त अधिकार से संबंधित है? 10 सेकंड में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अनुच्छेद नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 17। तो कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए दोस्तों किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी तानाशाही। तो किस प्रकार का लोकतंत्र है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि। चलते हैं लोग क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटाता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। तो दोस्तों कौन हटाता है? ऑप्शन नंबर सी संसद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्यों का 1/4, ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा की 50% संख्या, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम 100 सदस्य। ठीक है, होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्यों का 10वां भाग। ब्रह्मांड के महायान को ... के नाम से जाना जाता है। ए कॉस्मोलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी सिस्मोलॉजी, डी लिम्नोलॉजी। तो बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉस्मोलॉजी। चलता है क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? 10 सेकंड में अपना आंसर का जवाब दे दीजिएगा दोस्तों। तो कौन से हिस्से से होकर गुजरती है दोस्तों? ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा और डी प्रमुख भूमध्य रेखा। तो बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए मेघालय, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड और डी केरल। तो किस राज्य में होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधारित मोबाइल
पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया, इसका अर्थ है प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए भारत इंटरफेयर का कैशलेस पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी भारत इंटरफेस का रूपी, ऑप्शन नंबर सी भारत इंटरफेयर फॉर मनी और डी निम्न में से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? भारत इंटरफेयर फॉर मनी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1939 में, 1949 में, 1959 में, 1969 में। तो किस वर्ष हुआ दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर बी 1949 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1921 में, 1931 में, 1941 में, 1951 में। तो बताइए दोस्तों किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1951 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? 10 सेकंड में अपना आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, बी हेरिटेज, सी एक्सोटिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, जब वर्षा पानी के ऊपर तैरती है तब इसका ... हिस्सा पानी के बाहर रहता है। बताइए दोस्तों कितना रहता है? ऑप्शन नंबर ए 0.5, ऑप्शन नंबर बी 0.3, ऑप्शन नंबर सी 0.1 और ऑप्शन नंबर डी 1। तो बताइए कितना रहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 0.1। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बाय।